अमृतमय सुलगिनगी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को किसी को पूछना हो तो साफ अक्षरों में लिख के दे दिया करें तो उनका उत्तर भी मिल जाएगा। अभी अभी हम अंदर बैठे थे तो हमारी परंपरा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, गुरुदेव को और शिष्यों को, आश्रमों को। उन्होंने एक बात पूछी है भी कि कभी कभी वृत्ति या स्मृति नहीं रहती जब किसी परिस्थिति में मन जाता है, तो उनके बहाने हम ये आपको बताना चाहते हैं कि कभी वृत्ति न रहे इसकी परवाह मत करो, पर आपकी ब्रह्म वृत्ति बन भी जाती है कि नहीं, ये विषय ज़्यादा चिंतनीय है। मैं ब्रह्म हूँ ऐसी वृत्ति बनी भी है कभी, और उसकी पहचान क्या है? क्यों? उदाहरण में आजकल हम स्वप्न का देते हैं। स्वप्न में हमारी चेतना और कुत्ते की, सांप की, औरों की, सबकी अलग अलग थी। तो जब तक अलग अलग चेतना है ये समझो स्वप्न है, पर जब वो अलग वाली चेतना जागृत होती है तो उससे एक हो जाती है जो सब में एक है। क्योंकि स्वप्न में अनेक लगती थी, चेतना एक ही थी जिसमें सारा स्वप्न था। तो जागृत में जब एक चेतना रहती है तो लगता है मेरे से अतिरिक्त तो कोई था ही नहीं, सब मेरा ही ख्याल था। इसका नाम जागना है। तो स्वप्न से जागना ये ऐसे ही यहाँ अभी मैं तुम अलग अलग चेतन है। मेरा दुख अलग है, मेरा सुख अलग है, मेरा जगना अलग, मेरा सोना अलग। यहाँ तक ज्ञान भी पाना है तो मुझे पाना है। मुझे पाना है, जरूरी नहीं कि तुम्हें भी पाना हो। तो ये जो अलग मेरी मैं है, जब उस मैं से एक होती है जाग के, जिसको मैं ब्रह्म हूँ कहते हैं। और इसीलिए कहा अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। जब हम उस चेतन से एक होते हैं जो सारे स्वप्न में एक था। स्वप्न में मेरा अलग था, कुत्ते का अलग था, सांप का अलग था, एक चेतन नहीं था। जागने पे पता चला कि एक ही चेतन था। ऐसे ही जब जागृत में ये पता चल जाए, क्योंकि ये भी स्वप्न है, जहाँ अनेक लगते हैं, अनेक मैं है, ये स्वप्न है, और एक मैं है, ये जागना है। एक क्षण भी, इसलिए फिर दोहराऊं, क्षणम ब्रह्माहमस्मि। क्षण भर को भी किसी को लगे कि एक ही चैतन्य है और सारी सृष्टि मुझ एक चेतन में ही है और मैं ही हूँ जो सब में हूँ। इसको ईशावास्योपनिषद के द्वारा भी बताया था। यह तो सर्वाणि भूतानि, जो सभी प्राणियों को अपने में देखता है और सब प्राणियों में अपने को देखता है। इसका मतलब ये देखा जा सकता है। भले हम नहीं देख पा रहे, पर ये देखा जा सकता है, तभी तो ये कहा है। और देखने का लाभ भी बताया। जो अपनी आत्मा को सब में और सबको अपनी आत्मा में ही देखता है, वो समझो जाग गया। और लाभ क्या है? कहते फिर ततो न बीजुगुप्सते,
फिर उसके अंदर ईर्षा जलन नहीं रहती। जैसे रामायण में एक प्रकरण में आया है, जब भरत को कहा गया कि मत जाओ, तो उन्होंने कहा था, बिन देखे रघुवीर पद जिय की जरनी न जाए। जब तक हम परमात्मा को नहीं देख लेते, रामायण में राम कह दिया, कहीं किसी ग्रंथ में शिव कह दिया, किसी ग्रंथ में विष्णु कह दिया। अब रामायण में देखो, यही हिंदुओं के ग्रंथों में ये विचित्रता है। हिंदुओं के ग्रंथों को जल्दी नहीं समझ सकते। आपने सहज सुना होगा कि राम विष्णु के अवतार हैं, माने भगवान विष्णु से के अंश हैं, अवतार हैं राम भगवान। पर रामायण में जब गोस्वामी जी ने लिखे, उपजहि जासु अंशते नाना, राम भगवान के लिए कहते हैं, उपजहि जासु अंशते नाना, शंभु बिरंच विष्णु भगवान। माने राम कौन है? कहें जिनसे ये सब हुए हैं। तो जिनके राम इष्ट हैं वो राम को ही सब कुछ मानते हैं, बाकी सब उनके खिलौना है। और जो विष्णु के मानने वाले हैं वो कहेंगे विष्णु, और शैव लोग कहेंगे शिव ही सब कुछ है। और ये तो आप जानते हो, जब सीता खो गई थी तो राम भगवान ढूंढने के लिए जब लंका जाना था तो क्या किया था? रामेश्वरम में स्थापना की थी। किसकी? हाँ, और देखो नाम क्या है? रामेश्वर, राम के ईश्वर। तो राम के ईश्वर यहाँ शिव हो गए। इसलिए शैव मानते हैं राम शिव सबसे, और वैष्णव विष्णु को या राम को मानते हैं, उनसे सब शिव हुए। इसलिए शैव और वैष्णव में भी पहले लड़ाई होती थी, इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। बड़े विचित्र कथाएं हैं। शिवद्रोही ममदास कहावे, सो नर मई सपनों नहीं भावे। शिवद्रोही ममदास, ममद्रोही शिवदास, सो नर करहीं कल्प भर, घोर नरक में जो। इतना भजन भी करो, मानो भी, और नरक चले जाओ। क्यों? ये गुत्थी आपने समझी नहीं है कि एक ही है। और 3 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं, शैव, वैष्णव और शाक्त। एक शाक्त संप्रदाय, शक्ति से बना है शाक्त, शक्ति के उपासक। और आजकल किसका त्योहार चल रहा? शक्ति का। और हम लोग तो देखो, जो सुलझ गए हैं वो सब कुछ मानते हैं। उसी को शक्ति, उसी को विष्णु, उसी को शिव। इसलिए झंझट ही नहीं है। तो जो कोई हमारी बात समझेगा वो मुक्त हो गया झगड़े से। गल समझ रही तो रोला क्या, फिर राम रहीम तो मौला क्या। एक ही है। जो जिसको इष्ट मानता है उसी को सर्वोपरि मानता है। अब कई जगह गुरु की बात ले लो तो गुरु को ही सब कुछ कहते हैं। वो सिया राम नहीं बहते। हमारे गुरु भाई कीर्तन गाते थे, गुरुमय जग दिखलावे, मुहि दूजो न भावे। सब में गुरु को देखना। गुरु ब्रह्म है, गुरु परमात्मा है, गुरु सब में है।
और जो परमात्मा नहीं है वो राम नहीं है, जो परमात्मा नहीं है भी वो गुरु भी पूरा नहीं है। जो सब अभिमानों से मुक्त होकर ब्रह्मता को प्राप्त हो गया, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविदाप्नोति परम, तो ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म हो गया, वो आदमी है ही नहीं, इसलिए सब में है वो। गुरु कोई आदमी थोड़ा है। राम आदमी के रूप में आए, राम आदमी नहीं है। यदि मनुष्य होते तो खत्म हो गए, तो क्या भगवान भी खत्म हो जाते हैं? क्या गुरु खत्म हो जाता है? गुरु ही तो एक ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता। देह खत्म हुआ, गुरु कोई देह है क्या? देह के माध्यम से गुरु समझाता है, देह गुरु नहीं है। और अंतःकरण के माध्यम से ही ये सब बता पाता है। लेकिन गुरु अंतःकरण भी नहीं है, वो तो ब्रह्म है, आत्मा है। तो इसी तरह से राम ब्रह्म है। और राम के लिए भी शब्द हमको रामायण कम आती है, पर एक आध कभी कभी शब्द आ जाता है। राम के लिए क्या कहा? राम ब्रह्म। एक शब्द और आता है क्या आपको? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। परमार्थ से राम ब्रह्म है। गुरु भी परमार्थ से ब्रह्म है। व्यवहार में एक आदमी है, तुम्हारी तरह जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, तुम्हारी तरह जगता और सोता है। सबको राम भगवान भी सोते हैं, उठते थे। अरुण शिखा ध्वनिकान, सबसे पहले जगतपति, जागे राम सुजान। इसका मतलब सोए भी। तो राम एक अर्थ में सोते हैं, एक अर्थ में जगते हैं, एक अर्थ में दशरथ के घर पैदा हुए, सही सदा सरथी रामा। लेकिन राम पैदा नहीं हुए, राम कभी मरते नहीं हैं। तो देह दृष्टि से भी अयोध्या में जन्मे, आजकल तो वहाँ मंदिर बन रहा है। और देखो, हिंदू बुद्धू ज़्यादा है, भावना वाला ज़्यादा है, सोचता नहीं है। कई लोग आए, जरा सा दिन का अधिकार मिला तो मंदिर ही तोड़ते रहे। वो एक दो थोड़ी मंदिर है, अपन लोग तो 3 ही मांगते थे। क्यों? तीनों की हमारे यहाँ बहुत। राम भगवान अयोध्या में, कृष्ण भगवान मथुरा में, शंकर भगवान वाराणसी काशी में। तो हम लोग कहते थे 3 हमें दे दो, झंझट खत्म। लेकिन साथ में एक नारा और बोलते थे, 3 नहीं तो 30,000, और नहीं बचेगी कोई मजार। 3 नहीं तो 30,000। ठीक है, अभी प्राय 3 नहीं दोगे तो फिर 30,000, क्योंकि 30,000 मंदिर तोड़े हैं, एक दो थोड़ी तोड़ा है। ये तो मुख्य वाले हैं। पूज्य वामदेव जी महाराज ने एक बार कहा कि आगरे के ताजमहल भी शिव जी का मंदिर था, उसके ऊपर ये बना दिया ताजमहल। तो उस समय पत्रकारों ने छापा कि स्वामी वामदेव जी जहाँ रुमाल रख दें वो भी मंदिर ही था। क्योंकि भारत का मीडिया, भारत की राजनीति भी सत्य नहीं बोलती, उसे वोट चाहिए। वो वोट की राजनीति से बोलते हैं, और संतों को वोट तो चाहिए नहीं। और जिन्हें वोट चाहिए उनको भी संभल के बोलना है कि फलाना जाति का नाराज ना हो जाए, फलाने मजहब का नाराज ना हो जाए, तो वोट न देवे। इसलिए संसार के हित की बात यदि कोई पूरी कह सकता है तो वही जो राजनीति से ऊपर है।
नहीं, उसे देखना पड़ता है कि ये बोलने से क्या होगा, कौन नाराज हो जाएगा। जैसे आरक्षण वाला मुद्दा, ये भी बड़ा खतरनाक है। यदि आप कह दो ठीक नहीं है तो वो नाराज हो गए, यदि कह दो नहीं आरक्षण रहना चाहिए तो जो बेचारे मेहनत करके अच्छे नंबर लाते हैं उसे नौकरी नहीं मिलती और आरक्षण वाले को मिल जाती। तो पक्ष में बोलो तो सवर्ण नाराज हो जाएगा, आरक्षण के विरोध में बोलो तो आरक्षण वाले नाराज हो जाएंगे, सवर्ण नाराज होगा। मतलब समस्या है राजनीति में क्या बोलना, इसलिए साफ साफ नहीं बोलते, घुमा फिरा के गुमराह करते। तो इसी प्रकार अध्यात्म में भी ज़्यादा सही सही नहीं बोलते लोग, संभल के बोलते। वैष्णव भी खुश रहें, शैव भी खुश रहें, शाक्त भी खुश रहें। तो गोस्वामी जी की कथा जो है वो रामायण बड़ी पेचीदा है, ऐसे ढंग से लिखी है, वेदांत भी कह दिया। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव, सारा वेदांत है ये। यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रम यत् पादपलो मेकमेव। पूरा वेदांत कहा, सिर्फ ब्रह्म की जगह एक नाम रख दिया राम, बस। इस श्लोक में पूरा वेदांत है। पर आखिरी लाइन में कह दिया यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति, जिसकी सत्ता में सब झूठा भासता है, रज्जौ यथा हेर्ब्रह्म, रस्सी में जैसे सांप, ये बोल दिया। यत् पादपलो मेकमे वही भवाम बोधे स्थिति रसावताम, सागर से भवसागर से पार जाने वालों को क्या करना है, केवल उन्हीं के पाद का स्मरण करना है। और यहाँ पाद कितने होते हैं, 4, बीज तेजस प्राज्ञ। जिस चेतन का 4 पाद हैं, तो उस जिसके पाद स्मरण, पाद प्लव, जिसके पैर की नाव ही पार ले जाती है, अर्थात उसका स्मरण ही मुक्त करता है। पूरा वेदांत के यत् पादपलो में वही भवाम बोधे स्थिति रसावताम, संसार सागर से पार जाना चाहने वालों के लिए एक ही नाव है, उस परमात्मा का तुरीय पाद, चतुर्थ पाद, पादप्लव मेकमे वही भवाम बोधे स्थिति रसावताम बंदे हम तम अशेष कारण परम। नाम रखा, बाकी कहीं गड़बड़ नहीं। बंदे हम तम अशेष कारण, कोई ऐसा नहीं है जिसका कारण वो ना हो। सारी सृष्टि, देवी देवता, सबके कारण। यत्पादप्लव में वही भवाम बोधे स्थिति सावताम बंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम, जिनका नाम राम है। पर हैं कौन, सब जिससे हुआ है। अशेष कारण माने जिससे सब हुआ है। यदि कोई है, शिव है, और है, कोई है, ब्रह्मा है, वैसे सब उसी से हुए। एक ही है जो किसी से हुआ नहीं, सब जिससे हुआ है वो अशेष कारण राम, उनका। तो उसका नाम राम कह दो, उसका नाम गुरु कह दो, उसका नाम विष्णु कह दो, उसका नाम शिव कह दो, पर कहो उसी को जो किसी का कार्य नहीं है, कारण है। और आप भी यदि वो हो, कौन, जो पैदा नहीं हुए, जिससे सब पैदा हुआ, यदि वो तुम हो, देख लो, तुम पैदा हुए हो या तुमसे पैदा,
तुम पैदा होते हो या तुमसे पैदा होता है, यही समझना है। यदि तुमसे सब कुछ पैदा हुआ है तो तुम ब्रह्म हो, यदि तुम पैदा हुए हो तो ब्रह्म नहीं हो। यदि राम पैदा हुए हैं तो ब्रह्म नहीं है, यदि राम से सब पैदा हुए हैं। ये मैं नहीं कहता, रामायण में खुद है ये। अशेष कारण, कोई ऐसा नहीं है जिसके कारण राम ना हो। विष्णु के भी कारण, शिव के भी कारण, सबके कारण राम, सब राम से हुआ है। तो यदि सबसे हुआ है, सब जिससे हुआ है, यदि वो राम है तो ब्रह्म ही है। और यदि वही आप हैं, यदि वो आप हैं जिससे सब हुआ, यदि आप आदमी हैं तो वो गड़बड़ है, तुम मन है तो गड़बड़ है, तुम कोई अवस्था हो तो रोज आती जाती है, बदलती है, जो कभी बदलती नहीं, कभी आती नहीं, कभी जाती नहीं, उत्पन्न नहीं हो। और वृत्ति ज्ञान, ये मैं हूं, ये वृत्ति रोज पैदा होती है, नींद में लय हो जाती है। और कभी कभी हम ये बोलते हैं कि वेदांत है ये ऑपरेशन है, आदमी की बुद्धि का ऑपरेशन, चीर फाड़ करके सब ठीक ठाक। तुम कौन हो, जगना हुआ, सोना हुआ, ये होता है, ये सब जगह होता है, कोई ये थोड़ी कि तुम्हें। देखो जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ देह है, बचपन हुआ, जवानी, बुढ़ापा, यहाँ भी जगना सोना तुम्हारी तरह। राम भगवान भी जगते सोते हैं, परंतु राम जानते हैं कि जगना सोता मैं नहीं। और राम को राम के भक्त जानते हैं कि वो कभी जगते नहीं, कभी सोते नहीं, वो तो लीला है। जगना सोना माया के द्वारा लीला है। जगना सोना आपका स्वरूप नहीं है, आपका स्वरूप न जगता है न सोता है। और हमारे गुरुदेव के हिसाब से जागृत स्वप्न सुषुप्ति हैं बुद्धि की अवस्था। मैं बुद्धि से परे हूँ, याते सदा शिवो हम। अब हम रामो हम नहीं कह रहे, शिवो हम कह रहे हैं, क्योंकि हम शैव हैं। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये प्रकृति के द्वारा जो बनी बुद्धि है, इसकी अवस्थाएं हैं जगना सोना। आप नहीं जगते, पर आप पहले तो देह को मैं मानते हो, थोड़ा हिम्मत जुटाई तो मैं जगा था, सोया था, देह में आया हूँ, जाऊंगा। आपको पता ही नहीं कि जो चेतन है न आया न गया, न जगता है न सो। चेतन के ही आश्रित जो बुद्धि है, अंतःकरण, ये गुणों की है, ये जगते सोते हैं। आप कौन हैं? अब देखो, सचमुच यदि आप वो हैं, और फिर वो जो अभी प्रश्न आया था कि ये याद नहीं रहता, ये भी जरूरत क्यों है? क्योंकि याद नहीं रहता तो आपके मन को विक्षेप होता है, दुख आ जाता है, चिंता आ जाती है, टेंशन। इसलिए नहीं तो आवे टेंशन, आवे जावे तो याद की भी जरूरत। भला हुआ हरि भी सेरा, सिर से टली बला है, जैसे के तैसे भय, अब कुछ कहा न जाए। ना याद करो, पर याद न रहने से आपको कुछ ऐसा होने लगता है जो आपको पसंद नहीं है। तो पसंद से छुटकारा मिल जाए। ये राग द्वेष भी बुद्धि में है, अच्छा लगना बुरा लगना ठीक है, लगने दो। तुम कौन हो? मैं कोई मन हूँ क्या? मैं कोई बुद्धि हूँ क्या? अच्छा बुरा लगने दो। ये जिसको बर्दाश्त हो जाए, इसलिए वो कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। कोई धीर पुरुष नहीं तो क्या धैर्य नहीं है? ये क्यों हो जाता है? मन क्यों नहीं लगता? दुख क्यों हो गया? ये क्यों आ गया? लो आ गया। धैर्य रखो, धीरज धरे। आपको तो बहुत आता है, धीरज धरे तो, और नहीं तो डूबे। पर धैर्य तो है, इसीलिए वो धैर्य और आत्मज्ञान पुस्तक है। धैर्य का बड़ा महत्व है।
मन में आ भी गया तब भी धैर्य रखो, आया है ठीक है। और गुरुवाणी में क्या, जो नर सुख में सुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। ये क्या है, जो दुख को दुख, कष्ट को कष्ट नहीं मानता, आया गया। नहीं मानो तो ये भी समस्या नहीं है कि बीच में भूल क्यों जाते हो। भूल गए तो क्या हो गया था, तुम बिगड़ गए क्या, ये क्या है, ख्याल है। इसलिए अंतिम शब्द बोल के निरहम च निर्ममा, मैं निरहम, बिना मैं का मैं हूँ। उसका भी नाम मैं रख दो तो एक मैं है जो पैदा हुई, निरहम च निर्ममा। मैं अहम और मम, अहंता और ममता, मैं और मेरा, दो से रहित हूँ। मैं भी मैं नहीं हूँ, ये तो मैं प्रकृति से पैदा हुआ ख्याल है मैं, पर मैं से आसक्त हो गए। ये मैं बनी रहे, ये मैं झूठी कैसे बनी रहेगी। सच मैं का कुछ बिगड़ता नहीं, सांच को कभी आँच नहीं आती, और झूठ को आँच के बिना बचा नहीं सकते। ये बकरे की मम्मी कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं तो कल वो तो कहीं ना कहीं बली होनी ही होनी। कितने डॉक्टर बचाएं, किसी कर लो, ये मैं। इसलिए मैं ख्याल है, ख्याल का बिना जो मैं, कल्पना के बिना जो मैं, वो आत्मा है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, मैं निर्विकल्प हूँ, ये विकल्प मेरे मन में है। इसलिए ये समझ के निर्द्वंद हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, मुक्त हो जाओ। और शाक्त संप्रदायों पर शक्ति कृपा कर दे, और वैष्णवों पर भगवान विष्णु कृपा कर दें, और शैव लोगों पर शैव कर दें, और शैव वाले शिव हो जाएं, वैष्णव विष्णु हो जाएं, और शाक्त वाले साक्षात शक्ति के स्वरूप हो जाएं। उद्भव स्थिति है, ठीक है, तो जीवन धन्य हो जाए। तो जो संप्रदाय है उसी संप्रदाय से वहाँ तक पहुँच सकते हो। हम लोग अनेक मार्ग हैं, हम लोग भारत में देखो एक ही बात का है, भाषा के भी हम धनी हैं। एक विदेशी आती थी बेलरी, वो कहती थी ये बहुत धनी देश है। पहले तो ये देखती थी गरीब गरीब कहते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, और तो गरीब देश, और भाषा में भी हम समृद्ध हैं। कहते हैं हमारे यहाँ केवल वाटर, भाषा का देखो भारत कितना धनी, नीर, वारी, तोय, अम्ब, पानी, जल। हमारे यहाँ विष्णु के ही सहस्र नाम नहीं है, जल सहस्र नाम, जल के हजारों नाम हैं। तो देखो भारत भाषा का धनी देश है, और संस्कृति हमें गाड़ दो तो भी हमारे धर्म में है, जला दो तो भी धर्म में है, बहा दो तो भी, और मजे है वो एक ही है, गाड़ो गाड़ो गाड़ो। हमारे यहाँ सब, और हमारे यहाँ चोटी रखो और कटाओ, हम तो कटाए वाले हैं, ठीक है। और हमारी चोटी मुसलमान ने नहीं काटी, हमारे गुरु ने काटी, और फिर भी हम मुसलमान नहीं हुए। चोटी कटा के क्या हुआ, ना हम हिंदू ना हम मुसलमान। चोटी कटा के मुसलमान होना क्या खूबी है, चोटी, हम चोटी कटा के न हिंदू रहे न मुसलमान, न पंडित रहे न बनुआ, न जन्मे न मरे, न आदमी है न जीव, कहाँ है, ब्रह्म है। चोटी काट के हमें मुसलमान नहीं बनाया, ब्रह्म। तो इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हो, हर वर्ष आके सुनते हो, और कुछ न कुछ देखो, जैसे हम राम राम लिखते हैं ना, तो कापी तो हम फ्री दे सकते हैं, हमारे को पैसा नहीं लगा। देखो ईमानदारी से बता दे, हमें तो छापने वाले भक्त ने फ्री दे दी, पर हम क्यों देते हैं कि राम राम लिखो, ये भी पुण्य है।
भक्ति हो गई। और जो रुपया दोगे वो गाय की सेवा में लग जाएगा, इसलिए ले लेते हैं, नहीं तो हम फ्री बांट दें, क्योंकि हमें रुपया थोड़ी लगा है, एक भक्त ने छाप के दे दिया है। ऐसे ही और भी कई चीज़ें हमको फ्री मिल जाती है, पर फ्री लेने वाला हाँ कोई ज्ञानी हो तो सदुपयोग करता है, नहीं तो फ्री वाली चीज़ का उपयोग नहीं होता। इसलिए यहाँ तक मंत्र देने में भी कई शर्तें लगाए, ऐसे आओ, इतनी देर में आओ, उस दिन उपवास, संन्यास के दिन उपवास। तुम्हारी लगन की कसौटी है, कोई शर्त हो जाए तो तुम्हारी लगन की कसौटी हो जाती है। तो इसलिए जिसकी, और बिना लगन के तो विवाह नहीं होता, तो मोक्ष कैसे हो जाएगा बिना लगन लगे। इसलिए जिन लगन गुरु से लागी, जिनकी अब लागी, ठीक है, लगन लग जाए तो काम बन जाता है। ओम शांति शांति शांति।